हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 2 फॉर पजल चैप्टर और हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आप यहाँ पे SBI PO का जो 2026 का एग्ज़ाम होगा उसमें ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके पजल्स आएंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इन ई बुक्स को कंसिडर कर सकते हो गाइज। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही आपको उनके आंसर कीज मिलेगी, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एग्जाम का लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये कम्प्लीटली फ्री है गाइज। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा और ये डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको यूजफुल रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक कंसिडर कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को और बूस्ट करने के लिए। वीडियोस के लिए आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मतलब मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल हैं और बहुत सारे डिलीवरेबल्स आपको इस बैंकिंग एग्जाम्स महापैक के अंदर मिलेंगे। सो आप इसमें इसको और ज़्यादा इसके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो जान सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो RBI को भी टारगेट करेंगे इन फ्यूचर और करना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो आपको 2 सेपरेट कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये 2026 के लिए है, ठीक है, कॉम्बो ऑफर है जिसके अंदर आपका बैंकिंग महापैक भी है और साथ में RBI ग्रेड भी है। इसका फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपका इंक्लूड होता है और बैंकिंग एग्जाम्स के सारे ये प्री से लेकर यहाँ पे इंटरव्यू तक का आपका पूरा रहता है। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और भी ज़्यादा डिटेल आप इस कोर्स के बारे में जानिएगा एंड देन इसके अंदर एनरोल करिएगा। सो गाइज, चलिए आज की इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे फर्स्ट पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर किए थे, तो आज की वीडियो हमारी रहेगी सेकंड पार्ट ऑफ पजल। ठीक है, जिसमें आज ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है हमारे पास मंथ प्लस डेट बेस्ड पजल। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डेट्स भी गिवन की गई हैं कि 8 फ्रेंड्स हैं डिसाइड टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक आइदर ऑन द 4th और द 19th ऑफ 4 मंथ्स मार्च, मई, जून एंड नवंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इनमें आपने क्या करना है, अरेंज करना है इन पर्सनस को। तो सबसे पहले जब हम टेबल बनाएंगे तो वो इन डेट्स के अकॉर्डिंग और मंथ्स के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले आपने देखा 4 फिर 19, 4 और 19। अगर हम टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा जो डायग्राम है और जो हमारी जो कंडीशन है वो इजीली हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और ये एक तरीके का फ्लोर बेस्ड टाइप ही बन जाता है और इजी हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट मंथ मेरे पास क्या है, मार्च है, फिर मेरे पास क्या है, मई है, फिर मेरे पास है जून और फिर है नवंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास 1 बाय 1 हम रीड करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या क्या आगे आगे फिक्स करें। तो सो D एंड F ओपन एंड अकाउंट इन द सेम मंथ। तो इसको सेम मंथ में आपको बनाना है। C ओपनड ऑन द सेकेंड अलॉटेड डेट ऑफ द मंथ विच हैज 90 डेज, सॉरी 30 डेज। तो 30 डेज मार्च अप्रैल में होता है, मई जून में होता है और नवंबर में। 30 डेज किस में है, नवंबर में और जून में। तो C जो है वो किस में, सेकेंड अलॉटेड डेट का मतलब है 19th को है, या तो जून या तो नवंबर। बट अभी इसको स्टार्ट मत करना, फिक्स मत करना। H इज द लास्ट पर्सन टू ओपन द अकाउंट। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि H जो है वो लास्ट पर्सन है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट आपका पोजीशन होगी वहां पे H आ जाएगा। अब C भी 19th को था, हमने कहा या जून या फिर नवंबर, तो C आपका यहाँ पे आ गया, राइट, C फिक्स हो गया। अब उसने कहा कि E ओपनड द अकाउंट इन द मंथ ऑफ मार्च। अब E जो है वो मार्च में कहीं पे भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, तो 2 पोजीशन E के लिए अभी है। उसने कहा D ओपनड द अकाउंट ऑन 4th ऑफ मई। तो 4th ऑफ मई पे D ने खोला और D और F ने सेम मंथ में अकाउंट खोला है, तो F भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। J ओपनड एन अकाउंट इमीडिएट बिफोर E। अगर कोई इमीडिएट बिफोर E है, इसका मतलब E कांट बी ऑन द टॉप पोजीशन, तो आपके पास यहाँ पे E कैंसिल आउट हो गया। E की पोजीशन फिक्स हो गई 19th मार्च को और J आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट है G डजंट ओपन द अकाउंट इन द सेम मंथ एज H। तो G आपका यहाँ आ गया और I बचा हुआ यहाँ आ गया। I ओपन द अकाउंट इन द मंथ ऑफ नवंबर। यस, वो वही हमारा नवंबर में आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इस पे क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी पर्सन ओपन द अकाउंट बिटवीन G एंड J। G और J के बीच में 1 to 3 पर्सन है अकाउंट खुला है।
इनमें से कौन से पर्सन ने अकाउंट जून में खोला है? जून, जी और सी में से जी आंसर आ गया। Who opened an account in the same month as C? जी आ जाएगा आंसर। Who opened an account on 4th November? 4th November, I. और which pair of persons opened the account in the month of March? D और F ने मार्च में खोला है? नहीं। E और J ने मार्च में खोला? यस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? E और J। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ईयर बेस्ड गिवन किया गया है। क्या यहाँ पे एज भी कैलकुलेट करनी है? यस। वाई? बिकॉज कहा गया है द एज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेस ईयर 2025। तो 2025 में आपने इनका बेस ईयर लेना है, तो जो भी ईयर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ईयर, अब जैसे आप लोग अपनी एज कैलकुलेट करते हो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रही है तो आप जैसे 2014 है तो 2025 में से डायरेक्टली 2014 को माइनस कर दो या 2011 को माइनस कर दो, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की एज आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा ईयर्स को जब आप लगाओगे तो सबसे छोटा ईयर मतलब जो सबसे पहले आता है वो सबसे टॉप पे आएगा, ऐसे करके जो सबसे लास्ट ईयर होगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, हमेशा इस तरीके से अरेंज करिएगा। तो आपके पास है 1983, 87, 1995, 1998, 2004, 2007, 2011 and 2014। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि इनकी एज कैलकुलेट होनी है 2025 के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका जो 2014 में हुआ है अगर उसको काउंट करोगे तो 5 और 6 पूरे 11 ईयर्स का ये पर्सन हो गया। 11 को माइनस करोगे 2025 से तो सिंपल भी माइनस कर सकते हो कि 25 से 25 कर लो ना काउंट डायरेक्ट। 25 से 11 चला गया, 25 में से पहले 10 हटा लो, 15 में से एक और चला गया 14 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। 25 में से 7 चला जाएगा, सिंपल आपका 18 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि ये जो पर्सन इससे 4 ईयर पहले हुआ है तो ये पर्सन क्या है 4 ईयर बड़ा होगा, इससे 4 साल ऐड हो जाएंगे। ये आपका 3 साल पहले हुआ है तो यहाँ पे 3 ईयर ऐड हो जाएंगे, ऐसे भी आप आगे चल सकते हो। फिर ये 1996 ईयर तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये 2025 से करोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और 25 में 13 ऐड कर दोगे तो 38 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जो 83 में हुआ है वो 4 साल पहले हुआ है तो 4 साल इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये 4 ईयर पहले हुआ है बॉर्न आपका, तो ये 42 का होगा, राइट। ये क्या होगा 42 का पर्सन होगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे रखना है 1 by 1 पर्सन। एज मेनी पर्सन आर बॉर्न बिटवीन मोहित एंड दीपक एज मेनी बिटवीन दीपक एंड मेघा। यहाँ से ये फिक्स हो जाता है कि दीपक और मोहित के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही दीपक और मेघा। तो दीपक जो है दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पे इसका मीनिंग है दीपक एग्जैक्ट बीच में है मोहित और मेघा के, राइट। अभी यहाँ पे इतना आपने कर दिया कि दीपक जो है वो मोहित और मेघा के एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, अभी हमें मोहित और मेघा का ऑर्डर नहीं पता कि ऊपर नीचे कौन है। एकता वाज बॉर्न इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर क्या है मेरे पास यहाँ पे 83 लीप ईयर है क्या? नहीं। 98 एक लीप ईयर नहीं, 2004 एक सिर्फ एक लीप ईयर है तो यहाँ पे एकता 2004 में बॉर्न हो गया। नेक्स्ट देखो, एट मोस्ट 2 पीपल वर बॉर्न बिफोर अंजलि। एट मोस्ट 2 मीन है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अंजलि के ऊपर 2 ही पर्सन हो सकते हैं। तो अंजलि की जो पोजीशन है ये 3 पोजीशन अंजलि की हो सकती है, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, राइट। इन तीनों पे ही अंजलि आ सकता है, इससे नीचे कहीं भी नहीं आएगा, राइट। द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ साक्षी एंड मेघा इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ साक्षी एंड मेघा इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर कौन है पहले, और उसमें ये भी लिखा है कि वेयर साक्षी इज ओल्डर देन मेघा। तो लीस्ट प्राइम नंबर है 2 और उसका स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर 4,
राइट तो साक्षी ओल्डर है तो साक्षी की जो एज है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे मेघा से वो कितना ज़्यादा बड़ा है, 4 ईयर्स ज़्यादा बड़ा है। अगर एज के कैलकुलेट करोगे तो 11 + 4 15, ये भी नहीं आएगा, तो साक्षी 18 हो सकता है, मेघा 14 हो सकता है, या फिर साक्षी आपका मेघा 18 + 4 अगेन 22 नहीं है, 21 + 4 27 + 4 30 और 38, तो यहाँ पे मेघा 38 हो सकता है, 42 आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे साक्षी हो सकता है। ठीक है, बट अभी इसको रहने दो। राहुल्स एज इज अ प्राइम नंबर, तो राहुल का जो एज है वो 42 38 30 27 में से कोई भी प्राइम नहीं है, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, दैट इज 11। As many person were born before अंजलि as after मेघा, तो मेघा के उतने ही बाद हुए हैं। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पे राहुल सबसे टॉप पे बॉटम पे आ चुका है, तो अंजलि तो सबसे टॉप पे वैसे भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर अंजलि आ जाएगा तो मेघा के लिए जगह होगी ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे अंजलि रखा तो मेघा कहाँ आएगा, यहाँ पर, और अगर मैंने अंजलि यहाँ रखा तो मेघा यहाँ पे आ सकता है, राइट। ये लास्ट के 18 और 14 वाली जो एज है वही मेघा के लिए हो सकती है। इतना चीज क्लियर है हमारे पास। तो मेघा की जो एज है या तो 18 हो सकती है और या तो आपकी 14 हो सकती है, तो 18 एज तो मेघा की फिर भी नहीं बन रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे अब कंप्लीट होगी कि जो मेघा होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 14 हो सकता है, बिकॉज अगर मैं 38 पे मेघा को रख दूं तो अंजलि नहीं आ सकता वहां पे, राइट। तो आपके पास मेघा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मेघा यहाँ आ गया, और उसके बाद 14 पे 18 पे साक्षी आ जाएगा, ठीक है। तो मेघा के जितने भी नीचे पर्सन हैं, बाद में पर्सन बॉर्न हुए, उतनी अंजलि से पहले बॉर्न हुए हैं। उन्होंने उसके बाद कहा है कि जो द्वीपक है वो एग्जैक्टली मोहित एंड मेघा के बीच में है, तो मोहित और मेघा, मेघा तो आ चुका है, तो 1 और 2 छोड़कर अगर मैं यहाँ पे दीपक रखूँ यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो आपके पास दीपक का 2 पोजीशन छोड़ के ऊपर मोहित आ रहा है। यस, इट इज करेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक ही पर्सन अकेला बचा हुआ है जिसका नेम हमारा यहाँ पे अभी तक फिल नहीं हुआ है, विच इज अंकित, तो आप यहाँ पे इसको फिल कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे पास डेटा गिवन होता है उसके हेल्प से हम इजीली सॉल्यूशन निकालते हैं, 1 by 1 कंडीशंस को रीड करके, कंडीशंस को सिंप्लीफाई करके टेबल में कन्वर्ट करते हैं। चलो, इसमें आपको कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, मेघा, साक्षी, अंकित, एकता और अंजलि। अंजलि की एज इवन नंबर है, मोहित की एज इवन नंबर है, अंकित की भी इवन नंबर है, साक्षी की भी एक इवन नंबर है, तो सिर्फ और सिर्फ एकता बचा जिसकी एज क्या है, एक ऑड नंबर एज है। नेक्स्ट देखो, इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, मेघा 2011 आई थिंक रॉन्ग आ चुका है, राहुल 2014, अच्छा सॉरी 2011 में हुए हैं ना, तो मेघा ठीक है, 2014 राहुल ठीक है, साक्षी 2004 गलत है आपका ये वाला। Which of them has an age that is a perfect cube? I think 27 is a perfect cube of 3. तो आपके पास क्या नाम है उस पर्सन का, दीपक। इसमें देखो, इसमें ट्राई करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। मोहित इज यंगर देन अंकित, ये तो गलती है क्योंकि मोहित तो सबसे एल्डर है। फिर आपका हो गया एकता इज 30 ईयर्स ओल्ड, ये भी गलत है। मेघा इज ओल्डर देन अंजलि, ये भी गलत। साक्षी इज 18 ईयर ओल्ड, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन मोहित एंड एकता, 1 2 3 पर्सन। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करोगे, ओके। चलो, 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास A to H ऑफ हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, टॉय, पेंसिल वगैरह सब इनके पास है। फिर उसमें कहा गया है कि यहाँ पे 1 by 1 वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो बॉक्स बेस पजल है जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी हो रखा है, ठीक है, जिसके मतलब 1 by 1 हम इनको प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, A to H आपके 8 बॉक्सेस है, साथ में उनके वेरिएबल। अब कई लोग यहाँ पे नहीं कर पाते सॉल्व, जो बिगिनर्स होते हैं उनको लगता है कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन सेम ट्रिक है कि आप यहाँ पे 1 by 1 कंडीशंस को रीड करो और 1 by 1 क्या करो कि आप
जो मतलब कंडीशन है, जो लाइंस लिखी गई हो, सिंप्लीफाई करना सीखो। ठीक है, चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 8 बॉक्सेस हैं। अब बॉक्सेस के ऊपर कोई नंबरिंग नहीं है, मतलब इन्होंने हमें कहा नहीं कि नंबरिंग पहले टॉप से 1 2 3 करो या फिर बॉटम से 1 2 3 करो, तो आप नंबरिंग अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, बट जहाँ पे मेंशन होगा वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। ओके, चलो हमारे पास है बॉक्स H इज, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको सॉल्व। बॉक्स H इज प्लेस्ड जस्ट अबव द पैंट्स बॉक्स, मतलब जिसके अंदर पैंट रखी गई हैं वहां पे आपका बॉक्स H उसके तुरंत ऊपर है। जस्ट अबव, राइट, जस्ट अबव का मतलब तुरंत उसी के ऊपर। तो H मैं नोट डाउन कर लेती हूँ सो दैट आई डोंट नीड टू रीड द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन द फ्रूट एंड पैंट्स। जो हमारे पास फ्रूट और पैंट का बॉक्स है, ठीक है, फ्रूट और पैंट का बॉक्स है, उसके बीच में 3 मोर देन 3 है। मोर देन 3 का मतलब है कि 3 4 5 ऐसे, तो मोर देन 3 बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, और फ्रूट आपका यहाँ पे आ गया। There are 2 boxes between D and B and D doesn't have pant. So D के पास पैंट नहीं है और D और B के बीच में 2 बॉक्स हैं। क्या हमें कुछ भी कनेक्शन मिला? अभी हमारे पास जो कनेक्शन है वो सबसे ज़्यादा बस पैंट और फ्रूट और H का ही है, उससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ कनेक्शन नहीं मिला। There is only 1 box between B and H. अब B और H कनेक्टेड हो गए, तो ये पूरा अभी तक जितना हमने नोट डाउन किया वो पूरा कनेक्ट हो गया, राइट? तो B और H के बीच में एक बॉक्स है। अभी जब तक हमें कुछ H के बारे में भी लिखा हुआ है तो हम उसको भी रीड कर लेते हैं। There are 3 boxes between box G and H which have cups. तो यहाँ पे तक आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, उसने कहा there are 3 boxes between G, there are 3 boxes between G and H which have cups. तो H के अंदर कप है। There are 2 boxes between G and F which have bottle. चलो ठीक है, G के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन जाती जा रही है, तो यहाँ पे तक हम जब तक G लग रहा है तब तक मैं मतलब इसको रीड करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो G और H। अब देखो ये नोट डाउन करके क्या आप कह रहे होंगे मैम यहाँ पे हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे कि बाय नोटिंग ऑल द कंडीशन। देखो अब जब आप टेबल बनाओगे तो आप बहुत फास्ट इसको सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज हमने इतना सब कुछ रीड कर लिया है और धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई करना है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन G एंड F, तो G और F के बीच में 2 बॉक्स हैं। F के अंदर जो है वो बॉटल्स रखे गए हैं। द ग्लासेस बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव G। अब देखो यहाँ पे से कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ग्लास का जो बॉक्स है वो इमीडिएट ऊपर किसके है? G वाले बॉक्स के, G के ऊपर। देयर आर मोर देन 3 boxes between hats and pants again. अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है कि hat और पैंट के बीच में भी more than 3 बॉक्स हैं, एंड बॉक्स फ्रूट का जो बॉक्स है वो टॉप पे नहीं है। अब चलो यहाँ तक हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो यहीं तक हम आगे बढ़ते हैं। यहीं से पहले तो उसने बोला कि मोर देन हैट और पैंट के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्स हैं और जो फ्रूट का है वो टॉप पे नहीं है, तो ये याद रखना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो आपके पास टोटल 8 बॉक्सेस हैं, उसमें हमें पैंट फ्रूट और पैंट और हैट का पता है, हमें H के तुरंत नीचे पैंट है ये पता है, हमारे पास G और H के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसा करते हैं G और H से स्टार्ट करते हैं। G के तुरंत ऊपर क्या है? ग्लास भी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक रफ डायग्राम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे G आपने मिड पे कहीं पे बना दिया, क्योंकि ताकि मैं कुछ ऊपर बना पाऊँ तो जगह हो, नीचे बना पाऊँ तो जगह हो। तुरंत ऊपर इसके क्या है? यहाँ पे ग्लास है वाला बॉक्स है बेसिकली। G के 3 पोजीशन छोड़कर यहाँ पे H है, तो H नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक बार 1 2 मतलब 3, तो एक बॉक्स के लिए जगह बना के 3 बॉक्सेस के लिए जगह यहाँ पे बना के फिर H आपका नीचे भी आ सकता है। अब एक और साइड में यहाँ पे बना दूंगी जहाँ पे मैं रख पाऊंगी। ठीक है, 1 सेकेंड। G यहाँ पे था, G के तुरंत ऊपर क्या था? ग्लास था। ठीक है, यहाँ पे H आ सकता है 1 2 3, H के अंदर कप है, H के अंदर कप है, राइट? अब मैंने क्या किया, ये चीजें मैंने फिल कर दी, ये वाला फिल हो गया, ये वाला फिल हो गया। दोनों केसेस में याद रखते रहो कि आपके पास 8 ही बॉक्स है। अब यहाँ पे है G और
एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं और एच का भी कोई इन्फॉर्मेशन है, एच के तुरंत नीचे पैंट्स हैं, तो एच के तुरंत नीचे पैंट आप डाल लो यहाँ पे, ये हमने फिल कर दिया। एच के तुरंत नीचे आपने पैंट डाल दिया, यहाँ पे आपने ये फिल कर दिया। फिर उसने क्या कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस में हमारे पास हो चुके हैं, राइट, बॉक्सेस। एक ही बॉक्स आपका एक्स्ट्रा नीचे की साइड या फिर एक्स्ट्रा ऊपर की साइड बन सकता है, तो ये भी याद रखना। पैंट और फ्रूट के बीच में 3 से ज़्यादा होने का मतलब है या तो 4 या तो 5 या तो 6 सो ऑन, तो 3 नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पैंट अगर यहाँ है तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 2 जगह आ सकता है, या तो ऊपर के साइड आ सकता है फ्रूट या तो नीचे। अब उसने बोला फ्रूट कांट बी ऑन टॉप, तो मैं पहले इस वाले केस के देखो, अगर मैं सपोज फ्रूट यहाँ पे लिख दूँ, बिकॉज हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना सकते हैं। अब आप काउंट करो, सारे ये बॉक्सेस को काउंट करो, 8 ही आ रहे हैं ना, तो फ्रूट हो सकता है मोर देन 3 में, तो कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी बीच में हो सकता है, 6 भी बीच में हो सकता है, पर फ्रूट टॉप पे नहीं है। उसने लिखा था यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन में फ्रूट टॉप पे नहीं है, तो फ्रूट आपका यहीं आ सकता है। अब आप कहोगे मैम यहाँ से नीचे यहाँ पे नहीं फिल कर सकते, नहीं, क्योंकि 3 से ज़्यादा होंगे, फ्रूट नीचे आ नहीं सकता, राइट। फ्रूट का पोजीशन फर्स्ट केस में आपका फिल हो गया। अब दूसरे केस में देखो क्या हम कर सकते हैं फिल। पैंट ये रहा, पैंट के 1 2 देखो कितने टोटल हो गई पोजीशन, 5 पोजीशन ऑलरेडी टोटल हो गई। 5 का मतलब है कि एक्स्ट्रा में 1 2 3 पोजीशन नीचे फिल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे फ्रूट आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, राइट, और या तो यहाँ आ सकता है। अगर मैं ऊपर 1 2 3 बना दूं तो 1 2 3, तो पैंट और फ्रूट के बीच में 3 बॉक्सेस ही रहेंगे, 3 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं बन सकते, इसलिए ऊपर की साइड फ्रूट वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरे केस में ये चीज आप बस याद रखना कि फ्रूट वी आर गोइंग टू प्लेस बिलो पैंट, ठीक है। चलो इसको याद रखना। अब देखो उसने क्या कहा था, एच और बी के बीच में एक बॉक्स है, आपके पास यहाँ पे एच और बी के बीच में एक बॉक्स और जी और एफ के बीच में भी था कुछ इंफॉर्मेशन, राइट। आपको ये पता है कि जी और एफ के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो अगर मैंने एफ को यहाँ पे बनाया यहाँ पे, तो क्या मेरे पास ये केस पॉसिबल है, मेरे पास ये मोर देन 8 बॉक्सेस हो जाएंगे, 9 बॉक्सेस हो जाएंगे, जो कि गलत है। तो आपके पास पहले केस में एफ नीचे आ गया बॉटल के साथ, राइट। आपका ये दिख रहा होगा कि पहला केस पूरा कंप्लीट होता जा रहा है, बट दूसरे केस में कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कंप्लीट हो रही है, राइट, बट कोई बात नहीं। अब देखो जी के ऊपर साइड भी पैंट एफ आ सकता है, बट बॉटल है उसके अंदर, तो नीचे की साइड अब आप यहाँ पे उसको बनाओगे। अब यहाँ से कुछ चीजें फिक्स होती जा रही हैं, देखो जी 1 2 छोड़कर यहाँ पर एफ आ गया, एफ के अंदर बॉटल्स हैं। अब देखो काउंट करो दूसरे केस के अंदर भी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। दूसरे केस के अंदर आपके पास क्या हो गया, पूरे आप देख सकते हो 8 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए, जबकि यहां पे मेरे पास पहले केस के अंदर अभी फिक्स नहीं हुआ है, राइट, ओके। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे या तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट टेबल बना सकते हो। पहले केस को मैं आप 2 केसेस स्टार्ट और कर सकते हो, 2 पॉसिबिलिटीज और कर सकते हो कि जिसके अंदर पैंट बॉटम मोस्ट प्लेस पे है या फिर पैंट उससे बॉटम से 1 प्लेस ऊपर है, तो 2 केस बन जाएंगे यहाँ से। दूसरा केस तो हमारा क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसमें 8 पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आपने अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिल ही नहीं करी है। हमने डी एफ और बॉटल दोनों ही उसमें रख लिया है। 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर हमारे पास है पैंट और हैट के बीच में भी हमारे पास मोर देन 3 बॉक्सेस हैं, तो पैंट और हैट के बीच में 1 2 3, यहाँ पे तक तो हैट आ नहीं सकता बिकॉज मोर देन 3 का मतलब 3 नहीं है, तो हैट आपको ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं इजीली हैट को इधर ही रख सकती हूँ और जगह नहीं रख सकती हूँ, बिकॉज हैट आपका जे के तुरंत नीचे नहीं हो सकता, बिकॉज 3 से ज़्यादा बॉक्सेस उन दोनों के बीच में नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब जैसे ही मैंने ये फिल किया वैसे ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे भी हमारे पूरे 8 पोजीशंस बन गई हैं, 8 अरेंजमेंट मेरी बन गई है, ये मुझे समझ आ गया, राइट। तो अब इसको छोड़ दो आगे, तो ये भी हमने फिल कर दिया, ओके, ये भी हमने फिल कर दिया है। अब पैंट जो है वो डी के पास नहीं है, ये ध्यान रखना, और आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। फ्रूट अभी फिल किया है मैंने, सेकंड केस में फ्रूट फिल नहीं किया है, हैट भी फिल नहीं किया है, तो लेट्स सी। तो आपको पता है पैंट से नीचे ही फ्रूट आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास फ्रूट यहाँ आ जाएगा इस वाली पोजीशन पे। अब एक चीज आप बताओ कि पैंट और हैट में भी मोर देन 3 क्या हो सकते हैं? नहीं, हैट की पोजीशन या तो ये हो सकती है या तो फ्रूट की पोजीशन ये हो सकती है। दोनों एक ही पोजीशन पे तो नहीं हो सकते, एक ही बॉक्स के अंदर तो दोनों नहीं है, हर बॉक्स के अंदर हर चीज अलग है। तो आपके पास यहाँ पे फ्रूट और हैट में से एक की जगह नहीं बन पाएगी, तो सेकंड केस आपका यहीं से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? चलो, डी और बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में एक बॉक्स है ओनली, तो एच यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, बी और 2 डी के बीच में डी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब और इंफॉर्मेशन लास्ट में हमें कुछ दी गई है, उनको भी रीड करते हैं। देयर इज द सेम नंबर, ठीक है, देयर इज द सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स डी एंड एफ एंड बिटवीन बॉक्स सी एंड ई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास बॉक्स जो डी है और एफ है उतने ही बॉक्स सी और ई के बीच में, तो डी और एफ के बीच में जितने हैं उतने ही सी और ई। हमारे पास डी और एफ दोनों ही मतलब फिल हो चुके हैं, 3 बॉक्सेस उनके बीच में, सी और ई के बीच में भी 3 होने चाहिए। तो सी और ई सिर्फ इन 2 पोजीशन पे यहाँ पे आपका आ सकता है। टॉय बॉक्स, टॉयज बॉक्स जिसके अंदर टॉयज हैं इज प्लेस्ड एबव द पेंसिल, तो टॉय जो है वो एबव पेंसिल है, यहाँ पे टॉय हो गया, यहाँ पे पेंसिल हो गया। बॉक्स ई नाइदर हैव टॉयज नॉर हैव ग्लासेस, तो ई के पास टॉयज नहीं है, तो आपकी सी और ई की पोजीशन यहाँ से फिक्स हो जाती है। सी यहाँ आ जाएगा, ई आपका पीछे नीचे पैंट के उसमें आ जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स का नेम बचा है जी, एक सेकेंड, अच्छा ए बचा है, तो ए आपका यहाँ सबसे टॉप पे आ जाएगा। उसने कहा जी प्लेस्ड एबव एच बट एच इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। ठीक है, ये तो हो ही गया कि एच प्लेस्ड बॉटम पे नहीं है और जी ऊपर के साइड है, तो हमने बना ही लिया था। तो सारा कंफर्म हो चुका है इस सॉल्यूशन में, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलो क्वेश्चन अब इसमें देखना है, हाउ मेनी बॉक्स और बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड द बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। कितने हैं इसमें? पेंसिल ये रहा 1 और 2, डी और पेंसिल्स के बीच में हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 2, तो आंसर आ गया 2। एज मेनी बॉक्सेस अबव एच एज बिलो, एच के ऊपर कितने बॉक्स है हमारे पास? आई थिंक 6 बॉक्सेस, तो किसके बिलो हमारे पास 6 बॉक्सेस होंगे? डी के बिलो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैट्स इज प्लेस्ड इन, ओके, हैट कहाँ किस में रखा है? ए में, तो ए आंसर हो गया। इनमें से अलग क्या है? ई कप है, एफ बॉटल है, कहाँ गया? ई कप है और एफ बॉटल है, तो आई थिंक ई कप ही उल्टा होगा। ए हैट्स, डी ग्लासेस, यस, तो ई कप ही है क्योंकि उसी में जो है उसका जो मतलब जो कप है वो ई के अंदर नहीं है, बाकी सब कुछ जो है अपने ही बॉक्स के अंदर है। विच बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड टॉयज वाले बॉक्स के अंदर, तो फ्रूट वाला जो बॉक्स होगा वो आपका एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। इसको देखिए, 11 पीपल है हमारे पास, दे लिव इन 3 डिफरेंट स्टेट। इसे बोलते हैं सिलेक्शन बेस्ड पजल। क्या है ये? सिलेक्शन बेस्ड, कि जिसमें 3 डिफरेंट स्टेट हैं बट हमें 11 पर्सन्स को उसके अंदर अरेंज करना है। इन स्टेट्स के नेम क्या है? दिल्ली है, जयपुर है और शिमला है, तो दिल्ली, जयपुर और शिमला। ठीक है, अब आपके पास यहां पे कहा गया है नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 5, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी एक स्टेट के अंदर पर्सन्स 2 या 2 से लेकर 5 तक ही हो सकते हैं, या तो 2, 3, 4 और 5 तक, बस। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी पर्सन्स की किसी स्टेट के अंदर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एच एंड ओ लिव इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज बट नॉट इन जयपुर। अब वो डिफरेंट में रहते हैं बट जयपुर में नहीं रहते हैं, तो एच और सी जो है वो जयपुर से कैंसिल कर दो। आइदर सी और ए लिव इन जयपुर और दिल्ली, मतलब सी और ए में से इनमें से एक पर्सन दिल्ली जयपुर रहता होगा, कि या तो सी या तो ए। ठीक है, अब सी मान लो यहाँ पे से रहता है किसी न किसी इन दोनों सिटीज में, तो सी रहेगा जयपुर और दिल्ली में, तो ए नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो आइदर सी और ए lives in जयपुर और दिल्ली। L lives with only one person, one other person, तो L जहां भी रहता होगा वहां पे सिर्फ एक और एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 2 पर्सन्स होंगे। ठीक है,
अब कहा उसने कि पर्सन लिविंग इन शिमला इज वन मोर देन द पर्सन लिविंग इन जयपुर। अब इसको सुनो, जो पर्सन शिमला में रहते हैं, द पर्सन लिविंग इन शिमला इज वन मोर देन द पर्सन लिविंग इन जयपुर। सपोज अगर जयपुर में 1 पर्सन रहे, सपोज अगर जयपुर ही ऐसा स्टेट है जहां पे 1 तो रह नहीं सकते ना, 1 तो किसी में भी नहीं है, 2 ही है, तो स्टार्ट भी 2 से ही करोगे। तो सपोज जयपुर में 2 पर्सन हैं, तो शिमला में कितने हो जाएंगे 3, और फिर आपके पास जो दिल्ली है, दिल्ली में भी फिर पर्सन होंगे ना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टोटल 11 पर्सन है, राइट। तो 3 और 2 5 और 6 पर्सन दिल्ली में होंगे। तो क्या ये सही है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी गलत है। नेक्स्ट देखो, अगर जयपुर में 3 हो गए तो आपके पास शिमला में 4 पर्सन हो गए। अब यहां पे दिल्ली में कितने हो गए? 4, राइट। जबकि उसने कहा था कि एल उस सिटी में रहता है जहां पे उसके साथ सिर्फ 1 पर्सन, मतलब ऐसी सिटी जरूर है जिसमें 2 यहां पे रहते होंगे लोग, राइट। अब मान लो जयपुर में 4 है तो यहाँ पे 5 होंगे और यहाँ पे अब कितने होंगे? 3। क्या ये पॉसिबल है? 4 5 9 1 2 होगा यहाँ पे ना 11 बनाने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला पार्ट बन रहा है, लास्ट वाला पॉसिबिलिटी बन रही है, दिस इज द राइट नंबर। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि 5 पर्सन आपके शिमला में रहते हैं। जयपुर में कितने पर्सन है? वी हैव 4 पर्सन इन जयपुर एंड दिल्ली में मेरे पास 2 पर्सन हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे एल है तो वहां पे 1 पर्सन के, सॉरी हाँ, दिल्ली में 1 पर्सन हो गया, ठीक है। एल हो गया वहां पे, क्योंकि वहां पे एल एक दूसरे पर्सन के साथ होगा। मैं दूसरा पेन चेंज कर लेती हूं। तो आपके पास H and O live in different cities but not in the जयपुर। अब H और O में से 1 पर्सन दिल्ली में होगा, विच इज क्लियर। तो या तो O हो सकता है या तो H हो सकता है L के साथ। अगर O दिल्ली में है तो H शिमला में हो जाएगा, अगर H दिल्ली में है तो O शिमला में हो जाएगा। C और A में से 1 पर्सन जयपुर और दिल्ली में रहता है। अभी उसको बाद में देखेंगे हम। अब जयपुर दिल्ली तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे से दिल्ली में तो रह नहीं सकते हो दोनों में से कोई भी। तो आपके पास C और A जो है वो या जयपुर में रहेंगे, या तो C या तो A। अभी हमें नहीं पता करेक्ट। अब उसने कहा C doesn't live with P in the same city। इसका मतलब C और P जो है वो डिफरेंट सिटीज में रहते हैं। M lives in the state having the maximum number of people living। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर शिमला में रहते हैं, तो M आपके पास शिमला में कंफर्म हो गया। D live in शिमला, D आपके पास कंफर्म हो गया। J lives in state which have an even number of people living। even आई थिंक 2 और 4 ही था, दिल्ली तो अब हो नहीं सकता किसी और के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ जयपुर होगा। तो जहाँ पे हमारे जे है वो सिर्फ इवन नंबर कहाँ? जयपुर में ही रहेगा, क्योंकि 2 तो उसके लिए अब है नहीं, करेक्ट। तो आपके पास जे जो है वो जयपुर में आ गया। ए लिव्स विद एम, तो ए आपका एम के साथ हो गया। अब अगर ए शिमला में हो चुका है तो जयपुर में कौन रहेगा? इट विल बी सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर एच नॉर एफ लिव्स इन शिमला, तो एच शिमला में नहीं रहता है, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या मैंने सारे पर्सन फिल कर दिए? नहीं, मैंने यहाँ पे 5 पर्सन शिमला में फिल किए नहीं, राइट। अब देखो उसने कहा था सी और पी अलग अलग सिटीज में रहते हैं, तो अगर सी और पी अलग सिटीज में तो पी के लिए एक ही जगह बच सकते हैं शिमला, बिकॉज दिल्ली तो फुल हो चुका है। आपके पास 5 पर्सन शिमला में आ चुके हैं, 2 पर्सन कंप्लीट दिल्ली में आ चुके हैं, ओनली जयपुर के पर्सन रह गए हैं 2 और। तो आप कुछ नहीं, जो पर्सन बच गए फिल होना उनको यहाँ पे फिल कर दो। तो इट विल बी जे, तो हो गया ए सी डी, ई रह गया और एफ रह गया यहाँ पे। तो ई और एफ आपके दोनों ही जयपुर में आ गए, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द आंसर। 1 बाय 1 हमने हर एक सॉल्यूशन को, हर एक कंडीशन को रीड किया, उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। देखो हमेशा ऐसा नहीं कि आपके पास वो जो लाइन लिखी होगी अब डायरेक्टली उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो, इतना भी आसान नहीं होगा। आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई खुद से करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी। तो जितना आप समझ पाओगे चीज़ों को सॉल्व करते करते, सीखते, प्रैक्टिस करते करते, उतना ही आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? जे एंड ई लिव इन द सेम सिटी, yes। D lives in शिमला, ये भी करेक्ट है। आई थिंक सारे ही करेक्ट होंगे फिर, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल लिव इन सेम सिटी एज F, दैट इज J, C और E में से एक पर्सन यहाँ पे J प्रेजेंट है। अलग कौन है? P, D, E, M, O। A, P, D, M, O, E ओनली अलग है क्योंकि आपके पास वो डिफरेंट सिटी में रहता है। F लिव्स इन जयपुर, O लिव्स विद E इन द सेम सिटी, ये गलत है।
H एंड L ये तो दोनों ही गलत हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास शिमला में रहते हैं, आंसर विल बी शिमला। ऐसे ही क्वेश्चन आपका PYQ में भी आया हुआ था, ठीक है, और ये आपका SBI में आया हुआ है गाइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो ज़रूर इनको सॉल्व करिएगा। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलो, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप होमवर्क से ट्राई करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 8 बिल्डिंग मतलब 8 फ्लोर्स हैं। आपके बार आपके पास फ्लोर में पर्सन्स को अरेंज करने के साथ साथ आपके पास उनका एक वेरिएबल एक्स्ट्रा गिवन हो रखा है, ठीक है। इसको ट्राई करना, क्या करें, अभी सॉल्व कर देते हैं इसको, चलो अभी ट्राई कर लेते हैं। चलो, हमारे पास यहाँ पे 8 फ्लोर्स हैं, 8 पर्सन्स हैं, उनके एक्टर्स हैं। फ्लोर्स हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से आपके पास है ना, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर 1 है और उसके ऊपर ऊपर आपके पास बाकी फ्लोर्स हैं। चलो, उसने कहा H लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट एवर फ्लोर नंबर 3। तो फ्लोर नंबर 3 के ऊपर 2 ही ऑड फ्लोर हैं। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन H एंड G हु लाइक संजय दत्त। अब देखो कनेक्शन मेरा H के साथ डायरेक्ट है, फिक्स पोजीशन भी मिल रही है 2, तो हम क्या करते हैं यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और 2 केसेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं आराम से। तो H एक बार यहाँ पे आ जाएगा, H आपका एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H और G के बीच में 3 पर्सन्स आपके रहते हैं, H और G के बीच में 3 पर्सन्स ऐसे आ गए, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 गाइज। तो H और G के बीच में 3 पर्सन ऐसे रहते हैं। G हु लाइक संजय दत्त, G who likes संजय दत्त। A does not live on the floor number 1, ठीक है, तो E आपका फ्लोर पे 1 पे नहीं है। L who does not live on the topmost floor lives immediate above E who lives on an odd number floor। तो odd नंबर पे E रहता है, 3 और 7 तो हो चुका है, तो एक ही odd बच रहा है पहले केस में, which is this one, and L आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है lives immediate above, तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 7th है E के लिए, L टॉप पे नहीं है तो वहां पे E भी नहीं आ सकता, L भी नहीं आ सकता, E आपका 5th पे नहीं आ सकता, यहाँ पे E के लिए एक ही पोजीशन बची है 3rd वाली, और L आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। E एंड H डू नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर। E और H एडजेसेंट फ्लोर पे किसी भी केस के अंदर नहीं दिख रहे हैं, तो छोड़ दो। मोर देन 3 पर्सन्स लिव बिटवीन E एंड द वरुण धवन पर्सन, जो वरुण धवन को पसंद करता है, E और वरुण धवन बेसिकली। मोर देन 3, तो मोर देन 3 क्या आप पहले केस में बना सकते हो, नहीं, यहाँ पे आपका पहला केस हो गया गलत। नेक्स्ट, आप मोर देन 3 का मतलब देखो गाइस 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, तो 1 2 3 4 वरुण धवन वाला पर्सन जो है वो 8th फ्लोर पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक मनोज वाजपेयी लिव ऑन द फ्लोर बिलो सिद्धार्थ मल्होत्रा। अभी तो कहीं पे भी आ सकता है, तो जो पर्सन सिद्धार्थ मल्होत्रा का पसंद करता है उसके नीचे आपका मनोज वाजपेयी वाला पर्सन है। द पर्सन हु लाइक्स आमिर खान लिव्स इमीडिएट बिलो के, यहाँ पे अब इमीडिएट बिलो के आमिर खान, ठीक है, बाद में इसको करेंगे, अभी हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखो, आई लाइक्स वरुण धवन एंड जे लाइक्स प्रभास। तो आई जो है वो वरुण धवन और जे को प्रभास पसंद है, इसको बाद में यहाँ पे नोट डाउन कर लो और आप बाद में फिल करोगे क्योंकि जगह बहुत सारी खाली है। एफ लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर एंड लाइक्स रजनीकांत। ऑड में मेरे पास सिर्फ एक ही फ्लोर है ये वाला, अब यहाँ पे हो गया फिक्स, राइट। अब के यहाँ पे फिक्स हो सकता है क्योंकि के के नीचे आमिर खान के लिए जगह यहीं पे खाली है। अब और एक पर्सन यहाँ पे बचा है, तो क्या क्या आ जाएगा, ई एफ जी एच आई जे बच गया, तो जे यहाँ पे रख लो, ठीक है। द वन हु लाइक राजकुमार राव लिव्स इमीडिएट अबव मनोज वाजपेयी, ठीक है, मनोज वाजपेयी के इमीडिएट अबव आपका रहता है, मनोज वाजपेयी के इमीडिएट अबव राजकुमार, ठीक है। अब के आमिर खान तो मैंने फिल कर दिया है, और पी प्रभास, एक मिनट, जे लाइक्स प्रभास था, तो जे लाइक प्रभास यहाँ पे आ चुका है, ये हो गया। इजीली हम राजकुमार राव को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसके तुरंत नीचे मनोज वाजपेयी को कर सकते हैं, मनोज वाजपेयी के ऊपर की साइड सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। तो 1 बाय 1 सब चीजें फिल होती जा रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई पहले ही कर दिया था कंडीशंस को, राइट। अब मुझे बार बार रीड नहीं करना पड़ रहा पैराग्राफ, बिकॉज मैंने यहाँ साइड में लिख दिया था, तो मुझे इस पैराग्राफ का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ पे हमने खुद से नोट डाउन कर रखी थी, ठीक है। चलिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व करोगे,
ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी और आज का ये सेशन से आप काफ़ी प्रैक्टिस कर पाए होंगे. सो ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है. एटलीस्ट SBI PO में आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा. ओके, बट येस, अगर आप यहाँ पे घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तभी जाके आप वहाँ पे रियल एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे. ओके चलिए, एंड यहाँ पे आपका जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहे हैं गाइज. इसमें आपके आप देख सकते हो वीडियोस हैं, आपके टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मटेरियल. तो आप यहाँ पे इन सभी को गो थ्रू कर सकते हो एंड देन यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. आप यहाँ पे वैलिडिटी भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और यू कैन गो टू edutap.in पे. ठीक है, चलो